भगवान का धाम गोलोक धाम दिव्याति दिव्य है। दिव्य का अभिप्राय कि भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ माया का प्रवेश नहीं हो सकता और जो अधिकारी होंगे उन्हीं को वहाँ प्रवेश मिलता है भगवान के दिव्य गोलोक धाम में। और भगवान का दिव्य गोलोक धाम ऐसा है कि वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पत्ते, फूल, फल, चर अचर सभी प्राणी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। स्वयं श्री कृष्ण ही बन गए गोवर्धन, स्वयं श्री कृष्ण ही हो गई यमुना। तो सब कुछ दिव्य दिव्य है। उसका संक्षेप में वर्णन करने जा रहे हैं। तो भगवान के धाम में गोवर्धन नामक गिरिराज पर्वत हैं और वह गिरिराज कैसे हैं कि वहाँ पर सदैव वसंत उत्सव रहता है, वसंत का प्रभाव रहता है। वहाँ कभी भी शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु नहीं आती। भगवान के दिव्य धाम में सदैव वसंत बना रहता है। तो उस गिरिराज में गौओं का समूह घिरा होता है। कल्प वृक्षों और कल्पलताओं के समुदाय से वह सुशोभित रहता है और रास मंडल उसे मंडित कर रहा होता है। वहाँ पर जगह जगह कल्प वृक्ष और रास मंडल होते हैं। वहाँ श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बहती रहती है। यमुना मैया के दर्शन प्रत्येक स्थान में होते हैं। अब तो यमुना मैया जो यहाँ का वृंदावन है वहीं पर दर्शन होंगे, गोकुल में हो जाएंगे, बहुत से बहुत अन्य स्थानों पर लुप्त हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर हर स्थान में यमुना मैया के दर्शन होते हैं। और तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों तथा वंशीवट के कारण वहाँ की सुषमा और बढ़ गई है। वहाँ सहस्त्र दल कमलों के सुगंधित पराग को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बहती रहती है। और वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है और पद्मराग आदि 7 प्रकार की मड़ियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदोवे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। जगह जगह पर श्रृंगार है, जगह जगह पर मणि माणिक से युक्त दीवारें हैं, ऐसी ईंट पत्थर की नहीं। और वे सब दिव्य दिव्य मणियाँ। मैंने बताया कि वहाँ जितने भी चर अचर हैं सब कुछ दिव्य है। ये साधारण मणियाँ नहीं हैं, महापुरुष ही मणियाँ बन गए। जो दिव्य संत जिनको ऐसा जिनकी वो उच्च भाव थी, जिनका स्थिति थी, उनको ही ऐसा अवसर मिला, उनको सौभाग्य मिला। तो इस प्रकार की वहाँ की दीवारें हैं, आंगन है, फर्श है और करोड़ों चंद्रमाओं के मंडल की छवि वहाँ पर चंदोवे के रूप में झलंकृत होती रहती है, अलंकृत होती रहती है। दिव्य प्रकाश पूरे गोलोक धाम में प्रकाशित है। वो दिव्य प्रकाश से फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भ्रमरों के गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं तथा मत्त मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा श्रवण गोचर होते हैं। वहाँ बाल सूर्य के सदृश कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौरवर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां
मणि रत्नमय भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँ के रत्न जटित आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुरों तथा करधनी की मधुर झंकार वहाँ गूंजती रहती है। वे जो गोपांगनाएं हैं वे मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं और वहाँ द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं। और वे गौएं कैसी हैं? दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सब की सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। सुशीला, सुरुचा तथा सद्गुणवती हैं। सभी सबत्सा और पीली पूंछ की हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहाँ सब ओर विचर रही हैं। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है और किंकड़ी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे की रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी कोयल के समान रंग वाली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के करचिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ गई है। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। और गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेत की छड़ी लिए हुए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। अब इस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने देखा और ऐसा वर्णन किया। एक बार ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता और भगवान विष्णु भी स्वयं वहाँ गोलोक धाम के दर्शनों के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्हें 1000 दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधा रानी के साथ विराजमान हैं। ऐसी झांकी वहाँ पर नित्य दर्शन को प्राप्त होती और वे युगल रूप भगवान मोहिनी 8 महासखियों से समन्वित तथा श्रीदामा प्रभृति 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफ़ेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चंवर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित राधा जी, उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रिकुटी विलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। और उन श्रीहरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आँखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है।
पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह, बहुमूल रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन वहाँ नित्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसा है भगवान का दिव्य गोलोक धाम। यह मैंने संक्षेप में ही बताया है। इसका दिव्य विस्तार मैं फिर आगे कभी आप लोगों के लिए करूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।